तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 6.2 के क्वेश्चंस। इसके पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को देखा था। तो थेल्स पर इस अब देखिए 6.2 करने से पहले थोड़ा सा थेल्स प्रमेय को आप जान लीजिए। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि अगर एक त्रिभुज है, ये ऐसे ABCDE एक त्रिभुज है, तो थेल्स प्रमेय यह कहता है कि अगर इसमें से कोई एक भुजा, मान लीजिए कि ये जो BC है, क्या है जो BC पैरेलल हो, BC पैरेलल हो DE के, मतलब BC के पैरेलल एक लाइन अगर हो तो ये कट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है। तो अगर ऐसा होता है, ये केस अगर ऐसा हो गया, तो जो थेल्स प्रमेय है वो क्या कहती है कि AD बटे DB बराबर होगा कब, AE बटे EC के। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है। अगर मान लीजिए ABC में इस BC के समांतर एक लाइन खींच दिया जाए, DE समांतर मतलब ऐसे हो, पैरेलल एकदम सीधा, तो अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात से। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं हम, ये होगा, ये होता है थेल्स प्रमेय। हमने प्रूव भी किया है। तो अब इनको हल करना है। तो हल करने से पहले देखिए, हल करने से पहले आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ABCDE बोल रहा है आकृति 1 और 2 में, मतलब इसमें और इसमें DE जो है, क्या है DE, यहाँ भी DE, यहाँ भी पैरेलल है, समांतर है किसके, यहाँ पे होना चाहिए BC के, ऐसे। ठीक है, DE जो है ये इसके समांतर है, AD इसके समांतर है। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं हल पहली आकृति में थेल्स प्रमेय से। अब ये क्या बोल रहा है कि DE, मतलब ये जो DE है, DE समांतर है BC के। तो अगर ये समांतर हो गया तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। तो हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा AD, देखिए यहाँ से यहाँ तक AD बटे DB बराबर होना चाहिए AE बटे EC। ये लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। तो अब देखिए पूछा क्या है कि आकृति 1 में EC, मतलब ये हमको EC और आकृति AD में, तो 2 में AD मतलब 2 में यहाँ ये AD, ये ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात थेल्स प्रमेय से ही करेंगे। तो आकृति 1 के लिए अगर ये पैरेलल इसके है तो हम ये लिख दिए। अब मान रखिए AD कितना दिया है 1.5 बटे DB कितना दिया है 3 बराबर AE कितना दिया है 1 बटे EC कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो EC ही रहने दीजिए। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इस ऊपर को इधर भेज दीजिए। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, EC यहाँ आ गया और ये ऊपर चला गया 3 बटे 1.5 नीचे चला जाएगा 1.5। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना होगा, 3 में 1.5 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो EC बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है कि EC और AD ज्ञात करना है। तो EC हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, और फिर दूसरे के लिए, दूसरे में क्या पूछा है AD पूछा है, तो फिर से हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्यों लगा रहे हैं
क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE पैरेलल है BC के, जो DE है ये पैरेलल है BC के। अगर पैरेलल नहीं होगा तो थेल्स प्रमेय नहीं लगेगा, मतलब कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना नहीं करेंगे अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो। अगर पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ठीक है जी। तो AD कितना दिया है, अच्छा AD निकालना है, AD बटे DB कितना दिया है 7.2 बराबर ये कितना दिया 1.8 बटे ये कितना दिया है 5.4, ठीक है। तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो AD बराबर 1.8 बटे 5.4 इंटू 7.2, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो AD निकल के आ जाएगा। कैसे, इसको हम कर सकते हैं 10 से गुणा यहाँ करिए, 10 से गुणा यहाँ करिए तो क्या हो जाएगा 18 बटे 54। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और ये हो गया 7.2। अब देखिए 18 दूनी 36, 18 तियाँ तो ये आ गया 3, मतलब AD बराबर कितना हो जाएगा 7.2 बटे 3, 7.2 बटे 3, ठीक है 7.2 बटे 3। अब AD बराबर 10 से इधर गुणा कीजिए, 10 से इधर गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 30, मतलब 10 और बटे 10 तो 72 बटे 30। अब 72 में 30 का भाग दे दीजिए, कितना आता है 72 भागे 30, तो 3 दूनी 60, कि 2 बच गया, 1 बच गया, 0.0, 30 चौको 120 कैंसिल, तो कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर जी। तो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि भाई आकृति फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों में बोला था DE पैरेलल है BC के, मतलब ये जो DE है ये लाइन जो है दोनों में इन लाइनों के पैरेलल है यानी समांतर है। तो अगर ऐसा होता है कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर जब दूसरी भुजा खींची जाती है तो उसमें इसका और इसका अनुपात बराबर होता है इसके और इसके अनुपात से। इधर भी इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात से। तो हमने थेल्स प्रमेय लगाया, सिंपल सा क्वेश्चन था और फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।